एक फेस कई तरीके के काम। अभी तक हमने आपको जितनी भी चीज़ों में देखा है, चाहे माचिस हो या जैसी जैसी कोई नहीं हो, अगर आपकी फिल्म आ रही है, चिंगारी है, तो आपने हमेशा वैरायटी का रोल करना पसंद किया है। तो इसके पीछे कोई ख़ास वजह है कि आप टाइपकास्ट नहीं होना चाहते? इसके पीछे एक ही वजह है कि मैं एक लाइफ में एक काम नहीं करना चाहता था। मैं अपनी जो भगवान ने ज़िंदगी दी है उसके अंदर हर रोल निभाना चाहता था। मतलब मम्मी बोलती थी डॉक्टर बनेगा, डैडी बोलते थे आर्मी में जाएगा, ब्रदर बोलता था नहीं इसको साइंटिस्ट बनाएंगे। तो लेकिन मुझे सब कुछ बनना था, मुझे डांस भी करना था, और क्योंकि गली मोहल्ले के लोग बोलते थे यार डांस बहुत अच्छा करता है। तो सारी चीज़ें एक लाइफ में पॉसिबल नहीं थी। वो सिर्फ एक्टर की ज़िंदगी में पॉसिबल है कि वो इतने सारे किरदार निभाकर उनको जी कर अपनी ज़िंदगी को कंप्लीट महसूस कर सकता है। इसलिए मैं ये अलग अलग कैरेक्टर करता हूँ। और दूसरी बात ये भी है कि मैं नहीं चाहता कि टाइपकास्ट हूँ, और अच्छा एक्टर हूँ ये साबित कर सकूँ, इसलिए चैलेंजिंग रोल लेता हूँ। वेरी गुड आंसर। रवि, आपने बहुत तरीके के एक्टर किए हैं, मतलब कहते हैं रोल किए हैं, रोल प्ले किए हैं, अगर कैरेक्टर प्ले किए हैं। कोई हर एक एक्टर का एक सपना होता है कि आएंगे कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है या आपका इंडस्ट्री में रोल मॉडल कौन है? इंडस्ट्री में मुझे जितने भी अच्छे एक्टर्स हैं उन सब से मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ, लेकिन अनिल कपूर इज़ वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर। तो इंडस्ट्री में जितने भी अच्छे एक्टर्स हैं उनकी कुछ ना कुछ किसी ना किसी फिल्म के अंदर एक खास परफॉर्मेंस रही है। जैसे दिलीप साहब की रही है, और अनिल कपूर की रही है, बच्चन की रही है। तो मुझे हर परफॉर्मेंस जो है वो इंस्पायर करती है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर तक ऐसा रोल जो मुझे करने को मिले, मैं करनाल में जो उन्होंने किया था वो, और दूसरा एक कैरेक्टर मैंने क्रिएट किया है, एक रोल मैं अपने लिए लिख के बैठा हुआ हूँ। शायद मुझे डबल रोल भी रवि गोसाई इधर रवि गोसाई इधर ऐसा शूट करने वाला नहीं, एक ही टाइम पे मैं दो कैरेक्टर कर सकता हूँ। लाइक मैं अगर फेस टर्न करूँगा तो आई चेंज माई कैरेक्टर, वो मैं थोड़ा सा करके बता दूंगा आपको। तो मतलब मैं खड़ा हुआ हूँ सामने एकदम से एक कैरेक्टर, मैं जब घूम के वापस आऊंगा तो बिना किसी हेल्प के, बिना किसी कैमरा ट्रिक से वो कैरेक्टर एकदम चेंज हो जाएगा। तो वो एक कैरेक्टर मैं करना चाह रहा हूँ बहुत टाइम से, जो मैंने अपने लिए कंसीव किया है। कभी लाइफ में मौका मिलेगा तो मैं जरूर करके दिखाऊंगा। तो मल्टी फेसेस की बात करते हैं, हमने ये भी सुना है स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। हाँ हाँ, मैं राइटिंग में मतलब मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं जब थिएटर करना शुरू किया था तो मैं लिखता था मतलब अपने लिए लिखता था। और आज भी वो सारी राइटिंग ऐसी है कि जो मैं अपने लिए, उसमें से एक दो स्क्रिप्ट्स ऐसी हो गई कि जो इंटरेस्टिंग स्टोरी बनने लगी, तो दो एक स्क्रिप्ट बन पाया। तो बाई चांस मेरा दोस्त है दीपक तिजोरी, उसको वो पसंद आ गई, देन ही मेड अ स्टोरी ऑन इट। और वो स्टोरी जो है सब टीवी के वन ऑफ द डायल 100 के जो वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड है, वो स्टोरी जो है बेस्ट स्टोरी मानी गई थी। तो उसके बाद से थोड़ी और हिम्मत बढ़ गई, तो फिर अब मुझे दो एक फिल्में भी लिखने को मिली हुई हैं, वो मैं लिख रहा हूँ। बट अगेन मतलब मैं अपने लिए लिख रहा था, और अब जो भी काम करता हूँ अपने लिए करता हूँ, लिखने का काम, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल राइटर। आई मे बी मतलब मेरी जो एक शायद क्या पता कोई फिल्म चल पड़े तो मैं मुझे लिखने के ऑफर्स आते हैं, बट मैं लिखना जो है वो अपने लिए लिखता हूँ। अच्छा, स्क्रिप्ट राइटिंग हो गई, एक्टिंग हो गई, और कोई तीसरा शौक है आपका जैसे इस फील्ड में? मुझे मंजू सिंह ने जॉब भी एक बार दिया था, वो डायरेक्ट भी किया था। जिमी शेरगिल का इंटरव्यू मैंने किया था, और उसके बाद एक प्रोग्राम आता था उनका शो टाइम, वो मैंने उसके दो एक एपिसोड डायरेक्ट किए थे। मैं प्रोड्यूस भी कर चुका हूँ, सब टीवी के लिए खौफ सीरियल आता था वो प्रोड्यूस भी किया है। तो आई थिंक काफ़ी हद तक हर जगह मैं कुछ ना कुछ कर चुका हूँ, लेकिन मेरा जो मेन काम है वो एक्टिंग का है। मैं उसी पे फिक्स रहना चाहता हूँ। मैं इस लाइन में कैसे आया, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं मतलब मैं एक्टर नहीं था शुरू में। आई स्टार्टेड माई करियर एज अ जैज बैले डांसर। आई यूज टू टीच डांसिंग इन दिल्ली। आई मीन मैं ब्रेक डांसिंग, फ्री स्टाइल डिस्को डांसिंग करता था और लोगों को सिखाता भी था। लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में मेरी टांग टूट गई थी, और मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने से रह गया था, बिकॉज इंडिया में 3 बार मैं नंबर 1 आ चुका था तब तक। तो उस वक्त सिर्फ 15 दिन पहले कंपटीशन के मेरी टांग टूट गई थी। फिर 1.5 साल तक मुझे पलंग पे लेटे रहना पड़ा था। उसके बाद फिर मैंने जब वापस शुरू किया डांस, तो शायद उतनी अच्छे से नहीं कर सकता था, और फिर मैंने एक्टिंग करनी शुरू की। मतलब मैं थिएटर वर्कशॉप्स करनी शुरू कर दी, तो वो डांसर से मैं एक्टर बन गया। अच्छा रवि, पॉपकॉर्न से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि जैसा आपने अभी अपनी फिल्म द फिल्म के ज़रिए कैरेक्टर जो निभाया है वो और भी सक्सेसफुल होगा, पॉपकॉर्न आपके पास फिर आएगा।
थैंक यू सो मच।